सनातन और आप लोग का माता की ही खाली वीडियो यहाँ पर बनाना बची थी। सनातन में मैंने काफ़ी यहाँ पे रिसर्च करी, कंपनी के वेबसाइट्स वगैरह पे भी जाके मैंने काफ़ी कुछ स्क्रोलिंग वगैरह करी बैठ के। मुझे कोई भी यहाँ पर मेजर कंपनी का क्लाइंट नहीं लगा, कोई बड़ा ब्रांड या कोई एक ऐसा ब्रांड जिसकी तलाश में यहाँ पर मैं था। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टर्स वगैरह में देखेंगे तो ठीक है, इन्वेस्टर्स वगैरह में तो हैं यहाँ पर बहुत सारे हैं, बट लाइक जैसे कंपनी यहाँ पर कॉटन वगैरह बनाती है। कॉटन क्या बनाती है, कपड़ों में जो सिलाई की जो रील लगती है, लाइक कलर्स की अलग अलग, जो टेक्सटाइल जिसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं, अगर मैं दिखाना भी चाहूँ आप लोग को तो वो ये जो टेक्सटाइल बनती है यहाँ पर कपड़ों के लिए, ये टेक्सटाइल लाइक जिससे कपड़े सील के बने जाते हैं। कोई मेजर क्लाइंट मुझे कंपनी का यहाँ पर नहीं मिला। मैंने काफ़ी कुछ सर्च किया, मैंने यहाँ पर क्लाइंटल वगैरह भी सर्च किया, लेकिन कोई भी मुझे बड़ा ब्रांड यहाँ पर नहीं नहीं मिला। अच्छा, अब लाइक ये मैं बोल क्यों रहा हूँ? अच्छा, पहली बात तो कपड़ों का ये खाली टेक्सटाइल कपड़ों में ही नहीं यूज़ होता है, बहुत सी जगह यूज़ होता है। आप लोग के लाइक कई बार जैसे कि पुराने टाइम में या आज में भी अगर आप जाओगे तो फॉर एग्जांपल आप लोग की अटैचियाँ आती है, वो लगेज जिसको हम लोग कहते हैं, वो लगेज में भी टेक्सटाइल यूज़ होता है। भाई लगेज भी तो कपड़े का ही बना होता है। तो यहाँ बात खाली कपड़ों की नहीं हो रही है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई जैसे कि अमेरिकन टूरिस्टर हो गया, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ऐसे ही आप लोग के कई सारे लगेज के भी बैग्स वगैरह आते हैं, और हैंड बैग आते हैं, बैक पैक वाले बैग आते हैं जो बच्चे स्कूल ले जाते हैं। भाई वो सब यहाँ पर टेक्सटाइल से ही बनते हैं। तो टेक्सटाइल का मुझे यहाँ पर कोई भी मेजर क्लाइंट नहीं लगा। ऑल्दो कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है भाई, मार्केट कैप भी छोटा ही है, लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। तो बात करते हैं यहाँ पर कि क्या इसको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड जो मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग का मन करे तो फॉलो करिएगा, मन करे तो बिल्कुल ना फॉलो करिएगा। एंड अगर आप लोग के पास कोई और थिंकिंग है तो आप लोग वो नीचे कमेंट करके गाइड मुझे भी कर सकते हैं। एनीवेज, इस आईपीओ की अलॉटमेंट यहाँ पर आप लोग की आउट हो चुकी है। बाकी जिनको भी यहाँ पर अलॉटमेंट मिली है, सभी को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने इस आईपीओ को नंबर 1 पे रखा, सबको कहा अप्लाई करने को, बट मुझे ही अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं मिली। इतना अमाउंट यहाँ पर कट चुका होगा रिटेल वालों का, एचएनआई वालों को यहाँ पर कट चुका होगा तकरीबन इतना अमाउंट। रिटेल वालों के पास यहाँ पर इतने शेयर्स आ चुके होंगे, हो सकता है कि आप लोग को डीमैट में शो ना कर रहे हो, शो आप लोग को वो कल करेंगे। बाकी एचएनआई वालों के पास यहाँ पर इतने शेयर्स आ जाएंगे। रिटेल कैटेगरी में अगर आप लोग को अलॉटमेंट मिली है, मेन लाइन का आईपीओ था, जितने चाहे उतने शेयर्स रखिए, जितने चाहे उतने शेयर्स बेचिए, कोई भी यहाँ पर आप लोग की रोक टोक नहीं है। बाकी एज ऑफ नाउ आज लगभग 5:30 5 बजे के आसपास मैं वीडियो बना रहा हूँ, जीएमपी यहाँ पर लगभग 80 रुपये के आसपास की चल रही है। मतलब कि अगर एक भी लॉट की यहाँ पर आप लोग को अलॉटमेंट हुई है तो मोटा मोटा जो प्रॉफिट है वो 3,500 4,000 रुपये के आसपास का होने वाला है। 25% के जीएमपी पे यहाँ पर एस्टिमेटेड लिफ्टिंग बताई जा रही है। अगर मैं इसमें लाइक प्लस भी कर दूं तो मोटा मोटा जो लिफ्टिंग है यहाँ पर वो 400 रुपये के आसपास होनी चाहिए। अब बात आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर एंड कंपनी के दो चार क्लाइंटल बेस के ऊपर। कंपनी का जो मार्केट कैप है, जिस मार्केट कैप पे कंपनी यहाँ पर अपना आईपीओ लेके आई थी, वो तकरीबन तकरीबन 2700 करोड़ के आसपास का था। अगर मैं इसको 25% के जीएमपी के साथ लिफ्टिंग मान लेता हूँ तो जो नया मार्केट कैप है कल कंपनी का, वो लगभग यहाँ पर 3,300 करोड़ के आसपास का हो चुका होगा, विच इज अगेन नॉट टू बिग। देखिए, ट्रांसिल की मैंने वीडियो बना के अपलोड करी, मैंने कॉनकोल्ड की बनाई, मैंने डैम की भी बनाई। तीनों के मार्केट कैप यहाँ पर कंपैरिजन में कम थे। ट्रांसिल का तो 10,000 करोड़ के आसपास का कल मार्केट कैप लिफ्टिंग के बाद हो जाएगा, तब भी मैंने वहां पर होल्ड करने की रिकमेंडेशन दी है। यहाँ पर मैं उतनी ज्यादा होल्ड करने की रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। रीजन क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग लाइक इनके जो कॉम्पिटिटर हैं जरा उनका एक बार मार्केट कैप देखिए। सूरज ये हाँ, सुतलज टेक्सटाइल, नॉट अ बिग कंपनी, तकरीबन 1,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। इसके अलावा नितिन स्पिनर्स, अगेन स्पिनर, वो स्पिन लाइक जो बुनाई करते हैं उसको स्पिनर कहते हैं, लगभग 2,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। इसके अलावा इंडो काउंट इंडस्ट्री लगभग 6,500 करोड़ का है। अरविंद अगेन इनके बहुत बड़े मार्केट में क्लाइंट है, तो इनका जो मार्केट कैप है वो लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का है। ट्रेडेंट टाटा का है, मतलब टाटा का क्या है, बहुत बड़ा ट्राइडेंट नाम है, बहुत सारे इनके जो क्लाइंट हैं बहुत सारे हैं, तब भी जो मार्केट कैप है वो 17,000 करोड़ के ही आसपास का है। अब अगर मैं इसको लाइक जो मार्केट कैप जो इनके आसपास का था, अगर मैं उससे कंपेयर भी करना चाहूँ तो अब फॉर एग्जांपल आप प्रॉफिट देखोगे जो तकरीबन तकरीबन 210 करोड़ 220 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर ये सारी कंपनियां कर रही हैं। इसका 6,000 करोड़ का है इंडो काउंट का, तो इसका जो प्रॉफिट है वो लगभग यहाँ पर 450 करोड़ के आसपास का है। अरविंद से कंपेयर करना कोई पॉइंट यहाँ पर बनता नहीं है। फिर ये एक और था वर्धामन टेक्सटाइल, इससे भी कंपेयर करना कुछ बनता नहीं है। सतलज से आप लोग एक बार फिर कंपेयर कर सकते हो, तो अगेन
खैर ये इस साल यहाँ पर लॉस में, तो क्या ही कंपेयर करूँ। यही खाली मैं पॉइंट बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर सनातन को भी देखेंगे तो तकरीबन यहाँ पर 200 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट है, जिस हिसाब से जो मार्केट कैप है वो यहाँ पर जस्टिफाइड है। मतलब कि होल्ड करने के बाद आप सोचो कि यहाँ से कंपनी दुगनी हो जाएगी, 50% का रिटर्न दे देगी, ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लिफ्टिंग डे के लिए मैंने इसको रैंक नंबर 1 पे रखा था, जो लोग पुराने हैं वो लोग जानते हैं। अगर कोई नया वीडियो देख रहा है तो मैंने इस आईपीओ को रैंकिंग में नंबर 1 पे रखा था। अगर आईपीओ आप लोग को मिला है, सेल करके एग्जिट लेने में ही भलाई है। होल्ड करते हैं कोई मतलब बनेगा नहीं, मोमेंटम में एक आध 2 दिन ऊपर नीचे हो गया तो हो गया, वरना कोई भी यहाँ पर मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है। आप होल्ड करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कोई मेजर क्लाइंट से कोई ऑर्डर मिल गया या कोई नया क्लाइंट मिल गया इन लोगों को, तो बात अलग है, तो यहाँ पर 10-20% का मूव आ जाएगा। वरना अगर आप लोग इसको स्टॉक का पीई भी देख लो या आरओसी भी देख लो, तो वो लगभग यहाँ पर जैसी बाकी कंपनियां यहाँ हैं उन्हीं के आसपास का इसका पीई है, उन्हीं के आसपास इसका आरओई भी है। फॉर एग्जाम्पल इंडो काउंट का देखेंगे 20 का पीई है, नितिन स्पिनर का 16 का पीई है, सनातन टेक्सटाइल का भी जो पीई है वो 20 के आसपास का है, और आरओसी भी बराबर है। अगेन मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, होल्ड करने में यहाँ पर कोई मतलब मुझे मेजर अपमूव दिख नहीं रहा है। एस्टिमेटेड लिफ्टिंग यहाँ पर 400 रुपये के आसपास की होगी, मोमेंटम में 450 480 रुपये के आसपास चला गया तो बात अलग गई, वरना 400 रुपये का ही एसएल लगा के या 380 रुपये का एसएल लगा के अपने अपने हिसाब से इसको आप लोग एक दो दिन होल्ड कर सकते हैं। वरना अगर ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है तो लिफ्टिंग वाले दिन सेल कर दो। 6 महीने 8 महीने 1 साल होल्ड करने में भी मुझे यहाँ पर कोई भी खास चीज़ नहीं दिख रही है। हाँ, अब होल्ड करना है अगर, मतलब ऐसे पॉइंट से तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। बाकी अगर कंपनी ग्रो करती है, जो कि मुझे थोड़ा सा टिपिकली लग रहा है, क्योंकि सन 2022 में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था, 22 के बाद 23 में प्रॉफिट यहाँ पर कम हो गया, 24 में प्रॉफिट और थोड़ा कम हो गया। अब इस साल अगेन अगर आप होल्ड करते हो और कहीं क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा बहुत खराब आ जाए तो दिक्कत में फंस जाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ होल्ड करने में कोई दिक्कत की मुझे मतलब मुझे कोई मतलब लगता नहीं है। सिंपल सा है, अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो साफ साफ है, प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी का डिक्लाइन हो रहा है 25%। एक आप लोगों ने एक हफ्ते में कमा लिए आईपीओ के थ्रू, वो सही है, बट होल्ड करने में मुझे कोई भी यहाँ पर बेनिफिट नहीं दिख रहा है, ना ही कंपनी का कोई यहाँ पर मेजर क्लाइंट है। मैंने काफ़ी रिसर्च करी, मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया, एंड बाकी उसे भी अगर आपने कंपेयर किया तो नॉट अ बिग फैन ऑफ सनातन टेक्सटाइल। आईपीओ के लिए ठीक था, उसके बाद मुझे कोई पॉइंट नहीं लग रहा है। अगर आप लोग का रिफंड यहाँ पर नहीं आया तो रिफंड आप लोग का यहाँ पर कल या परसों तक आ जाएगा। बाकी कल सुबह आप लोग की यहाँ पर लिफ्टिंग हो जाएगी मार्केट में 9:30 से 9:45 के बीच में, और 10 बजे आप लोग की यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मुझे इस आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिली है, और मैंने जो आप लोग के साथ चीज़ें शेयर करी वो आप फॉलो कर सकते हो। बाकी मेरी आज की इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।